दिनों में न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। हजरात, माह मुबारक रमज़ानुल मुबारक जिसके दिन भी इरफानी हैं और रातें भी नूरानी हैं, इन रातों के सादतमंद लम्हे हम सबको अल्लाह और उसके रसूल और उसके नेक बंदों का जिक्र करने और सुनने का मौका फराहम कर रहे हैं। इस वक्त बड़े महरूम हैं वो लोग जो इस मकसद से घर से रवाना हुए हैं और यहाँ आके भी वो लोग अपने मकसद को नहीं पा सके। ऐसे मौके पे सिर्फ यही कहा जा सकता है कि उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जतें, उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जतें, लुट गया हो जो मुसाफिर जाके मंजिल के करीब। हजरात, ये पिंडाल और इसमें खला, ये सब इस बात की अक्कासी कर रहा है कि हम लोग उर्स में कम आए हैं और तफरीह के लिए ज्यादा आए हैं। अगर हकीकी मनसब और मकसद को समझते, जैसा कि मुझे उन्वान की तरफ इशारा किया गया है, खानकाहों के बुनियादी मकासिद और उनकी जिम्मेदारियां, खानकाही निज़ाम और खानकाहों के मकासिद, ये इस वक्त बिल्कुल बिला मुबालगा ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि खानकाही निज़ाम के मकासिद इस वक्त रूपोश हो चुके हैं और लोग खानकाही मकासिद को भूल चुके हैं। खानकाह किसे कहते हैं? खानकाह एक कमरा बना लेना और उसमें तस्बीह खटखटाने का नाम नहीं है। खानकाह का निजाम, इसका राब्ता कहां से है और कांटेक्ट किसके साथ है? उलमा स्टेज पे बैठे हैं, आप इनसे पूछिएगा कभी कि खानकाह किसे कहते हैं। वो जलालतुल इल्म हाफिज मिल्लत से पूछा गया था कि हुजूर खानकाह के बारे में जब सवाल हुआ तो सरकार हाफिज मिल्लत ने फरमाया था कि मियां अब खानकाह कम रह गई हैं, खामखा ज्यादा हो गई है। तो आज इस तरक्की याफ्ता दौर के अंदर भी अगर हमारी खानकाहें डेवलप ना हो सकी और मकसद असली तक ना पहुंच सकी तो यकीनन वो खानकाहें नहीं है, खामखाएं हैं। आज खानकाहों के अंदर जो काम होना था, खानकाह का ताल्लुक किस चीज से था, उलमा से पूछें। मैं सही बुखारी का हवाला दे के आगे बढ़ूं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के की सरजमीन पर हालात को देखा तो लोग जुल्म और जहूल की तारीकी में डूबे हुए थे। हालात इतने संगीन थे। उस जमाने को जमाने जाहिलियत से ताबीर किया गया था। जाहिलों का दौर था। ना उठने का सलीका था, ना खाने का सलीका था, ना पहनने का सलीका था, ना चलने के आदाब थे, ना इंसान को जिंदगी गुजारने का कोई फन हासिल था। इंसान जानवरों की कैटेगरी में आ गया था। ऐसे आलम में जब खानकाहों का एक निजाम फतरत के अंधेरे से गुजर रहा था और कहीं कहीं राहिब और गिरजाघर वो खानकाही निजाम को लेके चल रहे थे, वहीं पे दीपक जल रहे थे और बुझ रहे थे। ऐसे आलम में वो दौर 570 बरस क्रॉस कर गया था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत हजरत यीशु मसीह अलैहिस्सलाम के 570 बरस के बाद हुई। मेरे रसूल ने 40 साल के माहौल के सन्नाटे को देखा, अरब के जाहिल और जाहिली माशरे को देखा। पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके बाद जब उनका उठना बैठना जीना मरना और जिंदगी गुजारने के तरीकों को देखा तो देखा कि ये कौम पूरी जहालत में डूब चुकी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से 3 मील की दूरी पर गारे हिरा में जाके फरोकश होते हैं। पैगंबर इस्लाम ने अपनी शरीक हयात हजरत खदीजतुल कुबरा से कहा कि सत्तू का इंतजाम करो, थोड़ा खजूर का इंतजाम करो। रसूल पाक ने थोड़ा खजूर लिया, थोड़ा सत्तू
कद्दू लिया और छागल में पानी भर के रसूल करीम अपने घर से गारे हिरा की तरफ जाते हैं। मक्के में अपने घर से 3 मील की दूरी पर एक पहाड़ी पे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें गार के अंदर फरोकश होते हैं। मेरे रसूल ने 1 महीने तक, सही मुस्लिम में आया कि 1 महीने तक अल्लाह के रसूल ने गारे हिरा के अंदर अल्लाह की इबादत की। ये दुनिया की फतरत के बाद पहली खानका थी जो गारे हिरा की शक्ल में दुनिया देख रही है। और पैगंबर इस्लाम ने गारे हिरा में इबादत की और ज़हन दिया कि ए खानकाह के लोगों और खानकाह से वाबस्ता होने वालों, अगर तुम्हें इस मिशन को आगे बढ़ाना है तो तुम्हें अल्लाह की इबादत करनी होगी, तस्बीहात और तहलीलात और तज़किये नफ्स करना होगा। और उसी निजाम को जब सूफिया ने पढ़ा और औलिया ने पढ़ा तो उन्होंने इसके मरहले मुतय्यन किए। तज़किये नफ्स का मरहला है, नफ्स का तज़किया करना है, तस्फिये कल्ब का मरहला है, और फिर तजलिये नजर का मरहला है, और फिर तहलिये रूह का मरहला है। और जब ये मरहले पार कर लेता है इंसान तो नफ्स को का तज़किया, नफ्स को पाक करता है। और इसीलिए सूफिया किराम ने नफ्स की 7 किस्में बयान की है। हमारी कौम को क्या पता, ये कौम जो 1.25 किलो अनाज खाने के बाद में अपने आप को भारी भरकम शहंशाह महसूस करती है, इन्हें क्या पता नफ्स किसे कहते हैं और नफ्स की कितनी किस्में होती हैं। आप पढ़ के देखें किताबें, आपको पता चलेगा कि नफ्स किसे कहते हैं और नफ्स की कितनी किस्में हैं। सूफिया ने नफ्स की 7 किस्में बयान की है खानकाहों में बैठकर, और कहा एक नफ्से मुतमइन्ना है, एक नफ्से कामिला है, एक नफ्से रादिया है, नफ्से मर्दिया है। ये नफ्स की 7 किस्में बयान की है। नफ्से अम्मारा है, नफ्से लव्वामा है। सूरह यूसुफ पढ़े आप, कुरान का 13वां पारा है, वमा उबर्रियु नफ्सी इन्न नफ्सल अम्मारातुम बिस्सू। ये नफ्से अम्मारा है, जब इंसान के सीने में धड़कता है, इंसान की ख्वाहिशात बढ़ती है और इंसान बुराई की तरफ माइल होता है, ये नफ्से अम्मारा है। फिर आप सूरह क़यामा पढ़ें, ये नफ्से लव्वामा है। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा। कसम है नफ्से लव्वामा की, क़यामत के दिन की कसम, नफ्से लव्वामा की कसम। ये मलामत करता है जब इंसान बुराई की तरफ जाता है तो इंसान का दिल बुराई से इंसान को रोकता है, ये नफ्से लव्वामा है। फिर जब नफ्से लव्वामा नफ्से अम्मारा पे गालिब आता है तब इंसान को तकमील के दर्जे होते हैं। फिर ये रूहानियत के जो मरहले हैं, तज़किये नफ्स, तस्फिये कल्ब, तजलिये नजर और तहलिये रूह, ये मरहले तय होने के बाद फिर इंसान ऊपर का सफर करता है। ये रूहानी इर्तिका होता है और फिर इंसान काबा कौसैन औ अदना का फैज हासिल करके उसकी रूह नीचे आती है। अब उसकी मंजिल वो हो जाती है इंसान की, जब इंसान बैठा खानका में होता है तो अब अल्लाह की तरफ से उस इंसान को वो नेमतें हासिल होती है कि जमीन के मिट्टी के जर्रे को हाथ लगाता है तो वो सोना बन जाता है। फिर वो इंसान लेता नहीं है, वो इंसान देता है। मगर आज वो मकसद नहीं रह गए हैं। आज जिस खानकाह के अंदर रूह की परवरिश होनी थी, आज उन खानकाहों के अंदर जिस्म पल रहे हैं, सिर्फ जिस्म की परवरिश हो रही है। आप बड़े बड़े देखेंगे खानकाहों के मालिक, लेकिन वहां पे हालात क्या है, अपनी कोठियों के मार्बल बदले जा रहे हैं, बंगलों के मार्बल बदले जा रहे हैं, टाइल्स बदली जा रही है, गाड़ियों का प्रोटोकॉल है, बेहतरीन घड़ी, बेहतरीन मोबाइल का प्रोटोकॉल है, लेकिन दिल अब तक जैसे था वैसे जंगार है, दिल के अंदर जंग भरा हुआ है। इनको कौन साफ करेगा? अगर आप खानकाह को समझना चाहते हैं तो मेरे रसूल ने दुनिया और दुनिया की सारी चीजों को छोड़कर और सब कुछ छोड़कर गारे हिरा में हुजूर अलैहि सलाम गए हैं। वहां 1 महीने तक अल्लाह की इबादत की है, रियाजत की है और तज़किये नफ्स करने का लोगों को ज़हन दिया। और वहां पे हजरत खदीजतुल कुबरा हुजूर का खाना लेके गई है। जब खानकाही निजाम होता है तो फिर मर्दों के अंदर भी सुधार होता है और औरतों के अंदर भी सुधार होता है। शायद औरतें ये समझती हैं कि खानकाही निजाम सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों पर लागू ही नहीं है। याद रखें कि मर्दों के लिए भी है तो औरतों के लिए भी। वहां से उसी दरसगाह से और उसी खानकाह से ये दर्स मिलता है
कि जब हजरत खदीजतुल कुबरा खाना लेके जा रही थी, सिदरतुल मुंतहा की बुलबुल जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूल की बारगाह में आए, कहा या रसूलल्लाह खदीजा आपका खाना लेके आ रही है। और हुजूर अल्लाह ने खदीजा